एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की, बोलिए संत समाज की। ध्यान से भक्तगण हमार बात बहुत ध्यान से सुना। आज तोहरे लोग के कारनामा पे हमका एक कथा याद आई गई। वो कथा है 3 बहिरा आदमी का कहानी है। और 3 बहिरा नहीं, तू सबके बहिर उही तरह से यहाँ कि गुरु महाराज के बात तोहरे दिल में जाबई नहीं करत। यह बड़े कहानी तो हम 3 बहिरे का कहत ही, लेकिन वास्तव में कहानी तोहरे बड़े कहत ही। एक बहिर गड़ेरिया रहा पाल जी, लेकिन दोनों काने से सुनत नहीं रहा। वो गड़ेरिया जंगल में भेड़ी चरावैया रहा। भेड़ी चराते चराते ओका दोपहर हो गए। ओकर औरत डेली ओका भोजन लेके जात रही दे। बहुत सारी भेड़ चरावत रहा, लेकिन दोनों काने के वो बहिर रहा। वह दिन ओकरे औरत के भोजन ले जाए में तोरी गिना 1 बजे देहेस, जैसे 1 बजे आवा तहाँ सत्संग 1 बजे लाग तो ओकरे भूख लगी। तो वो सोचेस कि हम घरे जाए के भोजन ले ले, लेकिन देखत वक्त जंगल में क्यों देखात ना है न। हम अपने भेड़ का केका दिखाए के जाई। तो एक लकड़हारा लकड़ी काटत रहा। वही लकड़हारा के पास गवा। लकड़हारा से कहेस कि भाई हमार भेड़ देखत रहा, हम भोजन करे के लिए जाते, लेकिन लकड़हारवा बहिर रहा। वो कहे जा 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 जा, हम कुछ नहीं जानी। मतलब वो अपने भाषा में कहत बा, आई सोचत बा कि जा जा हम देख ले भाई। उह लकड़हारवा बहिर रहा, अब भेड़ी चरावे वाला बहिर रहा। वो सुने से कहा तो जा जा। वो चला गवा घरे भोजन करेस। भोजन करे के बाद आई तो भेड़ी आपन गिनती करे। यथावत भेड़ी सब रहीन, एको भेड़ी नाही कहूँ बाकी रहीन। तब तक वो लकड़ी तोड़ के नीचे गट्ठर बांधत रहा, मतलब सब इकट्ठियावत रहा लकड़ी के। वो भेड़ गिने के बाद ओकरे बाद धन्यवाद दे गवा। कहेस जवन आई कि तू सोचेस कि गिनेस तो देखेस कि हमार सब भेड़ी जवन आई कि पूरी बराबर रहीन। तो एका धन्यवाद में हम का देई। ओकरे पास एक लंगड़ी भेड़ी रहाई। वो सोचे से एका 1-2 दिन बाद एका बेच डाला जाई, बाद कई दिन जाई। यही भेड़िया हमें करे खुशी में एका दान दई दे। और लंगड़ी भेड़ी के लाई के गवा ओका धन्यवाद दे के लिए कि ले भैया तू हमार भेड़ी देखा, ओकरे बदले में हम तो का ही भेड़ी देत ही। अब वो कहा तो ले एका भेड़ी, कहा तो हम भेड़ी के गोड़ तोड़बई नहीं भाई है, हम ई भेड़ी के गोड़ नहीं तोड़े, ये भेड़ी तू लाई जा जवान है। अब वो कहा तो नहीं हम तो का धन्यवाद में का देत ही। वो कहा था हम ई तोड़े नहीं गोड़ी लंगड़ी भेड़ी जो ना कि हम नहीं गोड़ तोड़े, हम कैसे गोड़ तोड़े, हमें का लेबै न, हमें का बदले में कुछ न देबै। अब दोनों में विवाद खड़ा हो गया। न ओकर भाषा समझ पावत बा और न ओकर भाषा समझ, दोनों बहिरे अहाँ काने का। ओकरे बाद में ई तर्क वितर्क जंगल में झगड़ा होत रहा।
ध्यान से सुने बात कर। तब तक एक घुड़सवार, एक आदमी घोड़ा पर से जंगल की जात रहा, चोर रहा, घोड़ा चोराई के जात रहा। और ये नहन दोनों झगड़ा करते रहें तो ओका देखें तो आगे से रोक लें कि हमार फैसला कई दे। और जब ओका पकड़े तो रुका, लेकिन उहाऊ बहिरई रहा जवान है, उहाऊ एक बात न समझत रहा। ऊ का समझत बा कि एनहन के मैजान घोड़ा आई ही मारा हमका पकड़ लेहन। वो कहा तो भाई साहब हमका छोड़ दे, घोड़ा लाई ले जो ना हमका छोड़। वो कहा था कि हम बोकरी के गोड़ नहीं तोड़े रही, और वो कहा तो हम इनका बोकरी देत ही, लेकिन भाषा तो एक समझते ही रहा। वो जबरदस्ती भेड़ी देत बा, और वो कहा तो कि हम गोड़ तोड़े ना, हम कैसे एक ले जो न एक हम दंड देव न जुर्माना देव जो ना। और घोड़सवार सोचत बा कि शायद इन्हने के घोड़ा आई ही मारा हमका पकड़ ले। और कहा तो जो ना कि ओनर कहा था बिन फैसला के जाया जी, वो का पकड़े यहाँ जाहिर नहीं देता है। अब तीनों बही रहा है, एक दूसरे का भाषा समझ नहीं पावाता है। विवाद काफ़ी देर तक चलत बा। और वही में एक संत जी, एक गुरु महाराज वही जंगल से वो जाते। ध्यान से सुना कि संत और गुरुअन का सबसे बड़ी से बड़ी परेशानी यही बा कि सब बही रहा, पूरा संसार बही के सुनाइन के नहीं तैयार, केव के कहने से उचित दिल में जहन में जाता ही ना इन गुरु महाराज के बाद। सबसे बड़ी से बड़ी परेशानी दुनिया में संत का बा कि इनकर भाषा केव नहीं समझ पावे। संत जी मौन व्रत रहत रहन। का रहा? वो मौन रहा वहाँ दिन, बहुत तपस्या करत रहन, लेकिन उनकर मौन व्रत चलत रहा। अब वही रास्ता से वो गुजरन, ये तीनों उनका रोकेन, कहन महाराज अब जवन है कि फैसला करा। वो बाहिर तो नहीं रहें, लेकिन मौन रहें, मौन व्रत चलत रहा उनकर। मौन के नाते वो बोलत ना रहा, लेकिन तपस्या से उनके आँखी में बहुत जबरदस्त तेज रहा। का कहता ही? ध्यान रखा दोस्तों, जे तपस्या करी वो करे तेज होई। उस सत्संग में सोई ना सीताराम, सोवा थऊ मनई, जे कुपंथ पग धरई खगेसा, रहाई न तेज बुद्धि लवलेसा। ध्यान से सुना, गोस्वामी जी रामायण में चौपाई लिखे यहाँ, जे कुपंथ पग धरई खगेसा, रहाई न तेज बुद्धि लवलेसा। जे कुपंथ के डगरा पर चला था, ओकर बुद्धि, ओकर तेज, ओकर लव लेस सब खत्म हो जात है। तो संत जी के बड़ी मुसीबत भाई, बोल न सकत रहा, और तीनों बहिर रहा। समझ गए बात संत जी, और सोच लेन कि हियाँ बोलब सब निरर्थक बा। एक दूसरे के भाषा ये समझता ही नहीं न। अगर हमहू बोलब तो हमरो बोलब मूर्खता हो जाई। तो ओ का काम करें कि अपने आँखी से गौर करके घूर के निगाह पहले चोरे कैती चितैन, ओकरी कैती भर निगाह चितवा तहाँ। तो चोर डेरान, ओकरे अंदर कंपन भवा, ओका ई लागत बा कि ई संत शायद हमरे साथे सम्मोहन विद्या अपनी आवत सम्मोहित कैले हमका। वो जल्दी से डर के मारा घोड़ा पे बैठा और भाग गया। संत जी का इशारा कर देन भाग गया। वो करे बाद में वह जवन है लकड़हारा कहती, अब बोलत नहीं न,
लकड़हारा कैती आँखी से तेज से चितैन, ओकरी कैती गौर करेन। तो उ लकड़हारा सोचेस कि अगर हम इनके आँखी में आँखी डाले रहा तो लागत कि ये हमका सम्मोहन कैले ही। वो अपने लकड़ी के गट्ठा डर के मारा उठाए सऊर चलता बना। वो करे बाद में वहाँ गड़ेरिया के तेज निगाह से चितैन। ध्यान से समझे की कोशिश करा, कहानी तोहरे ऊपर कहते। ओका अपने आँखी के तेज से ओकरे ऊपर चितैन। उ अपन लंगड़ी भेड़ी लैके उहाउ चला गवा। सारा झगड़ा बिन बोले संत जी 3 बहिरे का मामला हल कर देन। तो ध्यान रखे रहा, जौनी दिन तू बिन बोले हमार बात समझ लेबे। का कहता ही तो का लोग का बोले पर तो तोहरे समझिन में नहीं आवत बा। जौनी दिन तू मौन का भाषा समझ लेबे, गुरु बोले न और चेला सब समझ ले, वही चेला भक्ति में पारंगत होई। दुनिया का सबसे कठिन से कठिन काम यही भजन का करना है। कठिन काम भजन का करना है कठिन काम। कामित भूल गए काम काज में, अब बनिया तो भूल गए जोड़ता दाम। भजन का करना है कठिन काम। जोगी तो भूल गए जोग जाप में तिन्निन मिन्निन करी कुल। जोगी तो भूल गए जोग जाप में, और पंडित जी भूल गए पढ़ते पुराण। और भजन का करना है कठिन काम। दुनिया में सबसे कठिन से कठिन काम यही। एहमे मेहनत यही कड़ी, शब्द में सूरत रहाई अड़ी। एहमे मेहनत यही कड़ी। जब तक कड़ी मेहनत न करबे जीवन में, तब तक ध्यान साधना में कामयाब ना हो पाऊबे। बहुत दिल दिमाग से जिंदगी में साधना करबे। बहुल अब वही उमा एक दोहा का बोलिन है, गुरु सिरजे से वार है, हर सिरजे से वार है, गुरु सिरजे से पार। जे भगवान हरि के सिरिज ले, उ वार है, बार बार ओका जन्म ले पड़ी। और गुरु सिरजे से पार, जे गुरु को सिरिज लाई गवा अपने जीवन में, जे गुरु को सिरिज लाई गया ओकर बेड़ा पार हो जाई। आज हम तो का सच्ची गुरु भक्ति सिखा, एक चैप्टर लेके आई, सच्ची गुरु भक्ति क्या है। आज तो का लोग हम एक विषय बताओ कि सच्ची गुरु भक्ति क्या, याद दिलाया भाई हमका। तो ध्यान से सुना, जब तक जिंदगी में कौनो चीज़ी की जिम्मेदारी ना कबूल करबे। आज तू महीना में एक दिन सत्संग आवई में तू देर कराता है, तू घरे कैसे टाइम निकाल के 1 घंटा भजन करे बैठा। तू हमका तो नहीं लागत कि तू 1 घंटा संझा और 1 घंटा सुबह निकाल ले तो भगवान के लिए। 24 घंटा है रात दिन में। हमारे गुरु महाराज से पूछी कितनी साधना करे के पड़ी गुरु महाराज, तो हम सी का कहते रहे 18 घंटा। कितना ध्यान रखा, जवन लड़का 18 घंटा पढ़ी वह टॉप करत लड़का। 6 घंटा अपने जिंदगी में सोया, 18 घंटा भजन करे के हम सिखात रहे। हम तो सी कितना कहता ही मात्र 2 घंटा।
लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के देखा कि का तू संझा की 1 घंटा और सुबह 1 घंटा टाइम निकाला था? तो का गुरु महाराज के बात से तोरे जू नहीं रेंगात। हम यही बड़े कभों कभों ये बात बतावा करी था कि हम अपने गुरु महाराज के साथे प्रयाग में रहे हैं 1 महीना। 1 महीना रात में 5 मिनट नहीं सोए। का कहा था? कान खोला तनिकता। हेलो, 1 महीना रात में 5 मिनट नहीं सोवा। पूरे महीना में प्रयाग नगरी में 5 मिनट सोए ले हो तब कही था। का कहा था? 1 महीना रात में 5 मिनट नहीं सोवा। पूरे महीने की बात करता ही हमारे गुरु महाराज के सानिध्य में। कौनो चीज दुनिया में सबसे कीमती से कीमती चीज का है? सबसे कीमती से कीमती चीज गुरु है और गुरु महाराज के दी हुई बात है। ध्यान रखे रहा। सब संत महात्मा बतावा थी कि भगवान से श्रेष्ठ गुरु होती। कबीरा हरि के रूठते गुरु के सरने जाए। अकह कबीर गुरु रूठते हरि नहीं होई सहा। भगवान से श्रेष्ठ गुरु। आज गुरुओं महाराज से श्रेष्ठ चीज जान ले। गुरु से श्रेष्ठ हो तो गुरु के आज्ञा। का कहता ही? गुरु का आज्ञा पालन कर। गुरु आज्ञा दे देन कि 11 बजे सत्संग होई तो होई। तो कितना जने 11 बजे पहुंचाता है? इन्हें गिने चुने लोग। तो गुरु के आज्ञा ही नहीं पालन कर पावता है और सोचा था कि हम भक्ति में पारंगत हो जा। कैसे सफल हो गया तू? गुरु की आज्ञा आवे गुरु की आज्ञा जाए। तब कह कबीरता दास की तब 3 लोक डरना। तब ओका आकाश पाताल मृतलोक तीनों लोक में डर ना आई ने। महीना में 1 दिन समय ले थी गुरु महाराज। 11 बजे चाहिए तो 11 बजे चाहिए। लेकिन तू रामचंद्र भगवान 1 बजे आवाता। अब हम तोहार लोग का प्रवचन सुनी कि अपन प्रवचन सुनाई तो का लोग का। तो ध्यान रखा। जैसे हम 3 बहिरा का कहानी बतावत है। हम 27 साल से तो का सुनावत है। तू लोग एक 27 साल का बही रहा। एक बात तो का नहीं सुनात बा। और ध्यान रखे रहा। अगर तू हमार बात न सुनबा तो हम तो का छोड़ के चला जा। क्या कहता ही? हम आज ये बात बताई दे। ध्यान रखे रहा। या तो तू लोग समय की कीमत करा। जो मनुष्य अपने समय को बर्बाद करता है समय उसे बर्बाद कर देती है। अच्छा एक बात बता, तू हमार का बिगाड़ लेबे लेकिन तू जिंदगी में कामयाब न हो पौबा तो तोका भक्ता भय से मतलब का बा? पूरी जीवन से भक्ति करता कोनो सफलता ही नहीं हासिल कर पावता। काहे नहीं कामयाब? का तो का लागत है कि गुरु महाराज जवन चीज दे यहाँ सही ना हुआ। तीनों लोक में हमें यह बात चैलेंज से कही थे। आकाश पाताल मृतलोक तीनों लोक में हमारे दिए हुए ज्ञान का अगर क्यों काट दे तो 1802 शिष्य लाइक हम होकर शिष्य हुई जा। का कहता ही? तो तोका जब नाम मिला बस सही तो ओका गौर करा तो सही चीज मिली तो हम ओका सही ढंग से व्यापारी बहुत बढ़िया चीज मिली तू लाई आके ताखे पर रख दे वो भी सफल हो गया।
बहुत अच्छा बीज आ धाई दे ओका प्रयोग करबे तब न कामयाबी होई। तो आपन कान खोला, गुरु महाराज के शब्द दिल से सुना, पूरा दिल पूरा दिमाग सोच विचार जितनी देर सत्संग में रहा सिर्फ गुरु महाराज के वचन का ध्यान दे। दिल से गठिया बहुत तगड़े पूरा जीव जामा से एका पकड़बे तब ये चीज तोरे पकड़ में आई, नहीं तो पकड़ में नहीं आई। बहुत तीव्र गति से भागत है। अर्जुन का कृष्ण भगवान बहुत बतावत रहे, लेकिन बार बार अर्जुन यह प्रश्न खड़ा करे, असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रम चलम अभ्यासेन तू कौनतेन बैरागेन च गृहते। ये करे लिए बार बार अभ्यास करा, पूरी शक्ति पूरी ऊर्जा पूरा दिल। आखिर हमारी एक बात समझ में ही न आयत, जब भगवान के दिन शरीर या ये सब कुछ या मन या बुद्धि या आत्मा या जीव प्राण सब उनका रहा, तो उनके में पूरी ताकत से न लगौबे तो फिर लगौबे बचाई के रखत के करे बरे। यहाँ हम पूछत ही आपन जियरा बचाए के रखबे के करे बरे, कहाँ लगौबे ये काम पूछत है। अपने जिंदगी की ऊर्जा शक्ति मन आत्म जीव लगाए कहाँ लगौबे जियरा अपन। जवन चीज जितनी कीमती बा, अगर 10 रुपया एकर कीमत बा, तो जब तक दुकानदार के 10 रुपया ना देबे तब तक वो तोहका ये चीज दे ही न। तो भगवान का अनमोल है, अनमोल कीमत चुकावे के पड़ी। तान मान धन तीनों से बढ़कर वह सेवा कहलाती है, जो होवे निष्काम निरीक्षित वही प्रभु को भाती है। तन मन धन से का काम करा, पूरा जीव प्राण लगावा, नहीं तो सिर्फ भगता के ऐसे नाम रही बस। जैसे आजा बाबा पूर्वज देखे कि दादा बाबा बस स्नान कई के जल लाई के ऐसे करे से कल्याण होई न। आपन उद्धार अपने से करा। गुरु सिर्फ तो का साहस दे, गुरु सिर्फ तो का ज्ञान दे, बाकी तो का अपने से मंजिल तक पहुँचे के पड़ी। एक बार प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु भगवान की, बोलिए भक्त भगवान की।